पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई दिखाई दी है। 28 बाइकर्स को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली की सड़कों पर खतरनाक ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। देर रात दिल्ली पुलिस की पेट्रोलिंग करने वाली टीम जब बाइकर्स के ग्रुप को पार्लियामेंट स्ट्रीट और कर्तव्य पथ के पास लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा तो फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक सभी बाइकर्स ने ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की है, लोगों की जान भी जोखिम में डाली है। इन लोगों ने बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब इन सभी बाइकर्स के खिलाफ ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया है। नवमी के मौके पर राम मंदिर में विराजमान रामलला का अलौकिक सूर्य तिलक हुआ। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का पहला सूर्य तिलक हुआ और ये सूर्य तिलक देखकर आंखें चौंधिया गईं, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधा रामलला के 4 मिनट तक लोगों ने इस अलौकिक सूर्य तिलक के दर्शन किए। इस दौरान राम मंदिर के गर्भगृह में अंधेरा था, इस वजह से सबका ध्यान सीधा रामलला के माथे पर ही था, क्योंकि शालिग्राम के पत्थर से बनी रामलला की प्रतिमा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ी और रामलला के माथे पर टीका लगा दिया। इस दौरान गर्भगृह में आरती होती रही, मंत्र गूंजते रहे और शंखनाद की गूंज सुनाई दी। रामनवमी के मौके पर ठीक दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक हुआ और इसके साथ ही रामलला का जन्म हो गया। और इसके बाद कुछ देर के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। रामलला के सूर्य तिलक के लिए अभिजीत मुहूर्त का वक्त चुना गया। कहते हैं कि अभिजीत मुहूर्त में कोई भी काम किया जाए तो सफलता मिलती है। और रामलला का सूर्य तिलक भी अभिजीत मुहूर्त में ही हुआ। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:45 से 12:45 तक था। मान्यता है कि दिन में कुछ वक्त होता है जो शुभ माना जाता है और इसे ही अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। इसी अभिजीत मुहूर्त में ठीक 12 बजे सूर्य की किरणों ने रामलला के मस्तक को रोशन किया। सूर्य तिलक से पहले मंदिर में मंत्रोच्चार चल रहा था और जैसे ही शुभ समय आया, गर्भगृह में अंधेरा करने का ऐलान किया गया। जैसे ही अंधेरा हुआ, लोगों को रामलला का चमकता हुआ मस्तक नजर आया और करीब 4 मिनट तक लोगों ने राम के इस रूप के दर्शन किए। राम जन्म से सूर्यवंशी थे। मान्यता है कि उनका जन्म चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दोपहर ठीक 12 बजे हुआ था, यानी उस समय जब सूर्य की किरणें सबसे तेज होती हैं और इसीलिए कुछ खास मौकों पर सूर्य की दोपहर में पूजा होती है। रामनवमी का मौका वही मौका था, क्योंकि रामलला दोपहर 12 बजे जन्मे थे और इसीलिए रामनवमी पर दोपहर 12 बजे रामलला की प्रतिमा का सूर्य तिलक हुआ। और इस सूर्य तिलक को प्रधानमंत्री ने हेलीकॉप्टर में बैठकर देखा, क्योंकि अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के दौरान प्रधानमंत्री असम के नलबारी के दौरे पर थे। उन्होंने वहां रैली की, लोगों से अपील की कि वो रामलला का सूर्य तिलक देखें। और इस अपील के बाद प्रधानमंत्री ने खुद हेलीकॉप्टर में बैठकर ये अद्भुत तस्वीरें देखी। प्रधानमंत्री ने ये दृश्य नंगे पैर देखा और जैसे ही रामलला का सूर्य तिलक शुरू हुआ, उन्होंने दिल पर हाथ रख लिया, रामलला को प्रणाम किया और एकटक ये अद्भुत तस्वीरें निहारते रहे। उन्होंने इस बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की और लिखा कि ये सूर्य तिलक विकसित भारत के संकल्प को अपनी दिव्य ऊर्जा से प्रकाशित करेगा। जो कभी टेंट में रहते थे, आज भव्य मंदिर में सूर्य किरणों ने उनके मस्तक का अभिषेक किया है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से की थी और प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी परंपराओं का हिस्सा बने थे। लेकिन चुनावी व्यस्तता की वजह से रामनवमी पर हुए इस सूर्य तिलक के दर्शन प्रधानमंत्री ने दूर हेलीकॉप्टर में बैठकर किए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का ये पहला सूर्य तिलक था और हर साल रामनवमी के मौके पर राम महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ पर दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के सांगली में रफ्तार का खैर उस वक्त देखने को मिला जब एक तेज रफ्तार कार ने मिनी बस को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर की वजह से हुए सड़क हादसे में कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। महाराष्ट्र के सांगली की तस्वीर आपको हम बता रहे हैं। मिनी बस में कार की टक्कर और फिर उसके बाद 5 लोग यहाँ गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई है।
और टाटा टी प्रीमियम देश की चाय करता है देश के हर वोटर से एक अपील, इस बार देश के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, इस चुनाव में वोट जरूर करें। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद गांधीनगर में करेंगे मेगा रोड शो। दिन में 3 भाग में होगा रोड शो। रात में अमित शाह करेंगे जनसभा को संबोधित। 19 अप्रैल को करेंगे नामांकन। पहले चरण के मतदान के पहले शुरू हुआ ईवीएम पर घमासान। कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने दावा किया कि ईवीएम में गड़बड़ी ना हो तो बीजेपी 180 से कम पर सिमट जाएगी। बीजेपी ने किया पलटवार। तरुण चुग ने कहा गांधी परिवार हार देखकर हताशा और निराशा में ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहा है। बीजेपी के अमित मालवीय ने वीडियो जारी कर बंगाल में रामनवमी के दिन टीएमसी पर हिंसा फैलाने के आरोप लगाए। वीडियो में मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में आगजनी का दावा, चुनाव आयोग से कार्यवाही की मांग की। रामनवमी पर पीएम मोदी ने पहले चरण के एनडीए के सभी उम्मीदवारों को लिखी चिट्ठी में कहा, भरोसा है कि आपको जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा। ये चुनाव साधारण नहीं बल्कि उज्जवल भविष्य के निर्माण का सुनहरा अवसर है। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। गोल्ड के बिना सूर्य इसी तरह टीका लगाएगा और भक्तों को आस्था और विज्ञान का संगम नजर आएगा। क्योंकि वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत की वजह से ही लोगों को रामलला का सूर्य तिलक देखने का मौका मिला। जिस समय यह पूरी प्रक्रिया शुरू हुई, अयोध्या के राम मंदिर में 10 वैज्ञानिकों की टीम मौजूद थी और वैज्ञानिकों की टीम ने करीब 4 मिनट के सूर्य तिलक पर लगातार नजरें बनाए रखी। राम का अभिषेक सूर्य की किरणों से करने के लिए ऑप्टोमैकेनिकल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया और इसी सिस्टम ने राम मंदिर की तीसरी मंजिल से सूर्य की किरणों को गर्भगृह में विराजमान रामलला के मस्तक तक पहुंचाया। इस सिस्टम में 4 लेंस और 4 आईने हैं जो तीसरी मंजिल से गर्भगृह तक लगे अष्टधातु के पाइपों में फिट किए गए। पहला आईना राम मंदिर की तीसरी मंजिल पर लगा है जहां सूर्य की किरण पड़ी और आईने से टकराकर पाइप के अंदर गई और फिर दूसरे आईने से टकराई और इसके बाद 3 अलग अलग लेंस से गुजरते हुए पाइप के गर्भगृह वाले सिरे पर लगे आईने से टकरा गई। इसके बाद सूर्य की किरण से रामलला के माथे पर करीब 75 मिलीमीटर का गोलाकार तिलक किया गया। आसान शब्दों में कहें तो तीसरी मंजिल से सूर्य की किरण अलग अलग आईनों से टकराते हुए घुमावदार पाइपों से गुजरी और आखिरी आईने से टकराने के बाद ये सीधा रामलला के माथे पर चली गई और इस वजह से उनका मस्तक करीब 4 मिनट तक जगमगाता रहा। और इस अद्भुत क्षण का साक्षी बनने के लिए अयोध्या में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ आई। इन श्रद्धालुओं ने रात में ही अयोध्या पहुंचना शुरू कर दिया। लाखों की भीड़ देखते हुए मंदिर में दर्शन का समय थोड़ा बदल दिया गया और सुबह 3:30 बजे ही राम मंदिर के कपाट खुल गए, जबकि सामान्य दिनों में मंदिर के कपाट सुबह 6:30 बजे खुलते हैं। लेकिन रामनवमी के मौके पर दर्शन के लिए लाखों लोग अयोध्या पहुंचे और इसीलिए मंदिर समय से पहले खुल गया। रामलला के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में लोगों की लाइन लग गई। बहुत सारे लोगों ने राम के सूर्य तिलक के दर्शन भी किए और उनके लिए वो पल यादगार बन गया। सूर्याभिषेक हो गया प्रभु श्री राम का, खुश है? हाँ, पूरा पब्लिक खुश है। रामलला के सूर्य तिलक के बाद राम मंदिर में उनकी आरती हुई। 51 कलशों से उनका अभिषेक किया गया। इस मौके पर रामलला को गुलाबी वस्त्र पहनाए गए। सोने के मुकुट और रत्नों से जड़े हार से उनका श्रृंगार किया गया। पूजा में गुलाब, कमल, गेंदा, चंपा और चमेली जैसे फूलों का इस्तेमाल किया गया और इस दौरान श्रद्धालु लगातार मंदिर में दर्शन करते रहे। मंदिर प्रशासन ने रामनवमी के दिन मंदिर में दर्शन का समय 20 घंटे कर दिया क्योंकि मंदिर के कपाट रात 11:30 बजे तक खुले रखने का फैसला किया गया। क्योंकि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी थी और इस मौके पर रामलला की प्रतिमा बनाने वाले अरुण योगीराज भी अयोध्या पहुंचे। अरुण योगीराज ने शालिग्राम पत्थर से रामलला की प्रतिमा बनाई थी और 22 जनवरी को अरुण योगीराज की बनाई गई उसी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इसके बाद अरुण योगीराज सुर्खियों में आ गए थे। वो रामनवमी पर रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे। उनके साथ उनका परिवार भी था। उनके अलावा प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला जिस पीली पोशाक में नजर आए थे वो पोशाक बनाने वाले मनीष त्रिपाठी भी अयोध्या पहुंचे। यानी अरुण योगीराज और मनीष त्रिपाठी दोनों रामनवमी पर अयोध्या में हुए उत्सव का हिस्सा बने क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी थी और इस खास मौके पर रामलला के दर्शन की अहमियत ही कुछ और थी। इस बीच मौसम विभाग ने मुंबई में भीषण हीट वेव की चेतावनी